हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, राइट? आज हम पढ़ेंगे सर्कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th सीबीएसई के बोर्ड्स में। इस चैप्टर से आपका यूजुअली 6 से 10 मार्क्स का पेपर आ ही जाता है आराम से, एमसीक्यू मिला के बता रही हूँ, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसके वजह से पूरा चैप्टर हमारा आज का कवर होगा, ठीक है? तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक पॉइंटर्स कि सर्कल क्या होता है, सर्कल कुछ बेसिक टर्म्स, और ऐसे करते करते हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे एंड देन विल लैंड ऑन टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हमारे पास आता है टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है? तो पहले हम एक सर्कल की बात कर ले। सर्कल को आप डिफाइन कैसे करोगे? आपको कुछ बोला जाए कि आपको डिफाइन करना है सर्कल को, तो आप डिफाइन कैसे करोगे? बेसिक चीज कैसे डिफाइन करोगे आप अपने सर्कल को? तो सर्कल क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एक सिंगल पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। जैसे कि मैंने ये पॉइंट ले लिया O, ठीक है? आपको इसकी लोकेशन मालूम है। अब मैंने इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लिया विच इज पॉइंट A, ठीक है? जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो मैंने फिक्स ले लिया। मैंने मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, A यूनिट्स है, ठीक है? अब मैंने ऐसे ही कुछ सेम डिस्टेंस के कुछ और पॉइंट्स जो है वो फॉर्म करें। जैसे कि इसके जस्ट बगल में, A के बगल में मैंने एक पॉइंट ले लिया B, इसका भी डिस्टेंस क्या है, सेम है एज A, ठीक है? मतलब OA और OB की जो लेंथ है वो सेम है। मतलब कि जो डिस्टेंस है आपका इन इंडिविजुअल पॉइंट्स के बीच का, O से A के बीच का, O से B के बीच का, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है? नेक्स्ट हम एक और पॉइंट ले लिया C, यहाँ पे भी डिस्टेंस आपका A यूनिट C है। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो कि क्या होंगे, हमारे इस सेंटर वाले पॉइंट, जो हमारा पॉइंट O है, इससे इन सब के जो पॉइंट्स है वो कैसे होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, जो कि लाई कर रहा है उनके सेंटर पे। बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं सर्कल। तो यहाँ पे एक बार हम एक सर्कल बना लेते हैं विद द सेम डिस्टेंस। ये हमारा एक सर्कल है, ये मैंने लिया इसका सेंटर, ठीक है? अब सेंटर का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारी बाउंड्री बनी है, एक जो ये सर्कल बना है, इस सर्कल में कितने पॉइंट्स आ रहे होंगे? एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, एक पॉइंट इसके बगल में, फिर ऐसे करते करते आपके कुछ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। और खास बात यह है कि इन सारे पॉइंट्स जो डिस्टेंस है आपके सर्कल के सेंटर से, इनका डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। अब वो 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, पर थ्रू आउट द सर्कल जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इस पूरी बाउंड्री पे, इन सब का डिस्टेंस आपका सेम होगा विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? अब जो ये सेंटर है और जो ये हमारा कोई पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया, लेट्स से ये पॉइंट P है, ठीक है? तो मैंने सेंटर से एक बाउंड्री पे पॉइंट को ज्वाइन किया, इसको हम कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। यहाँ पे आपके पास OP जो है वो क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है? आपका एक फिक्स डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से, वो आपका होता है रेडियस, ठीक है? नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है हमारी, एक बार मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, जो कि हमारे केस में O है। O आपका फिक्स्ड पॉइंट था एंड जो बाकी पॉइंट्स हमारे सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं वो है हमारे कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनका डिस्टेंस है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड। हमने क्या लिखा? हमने लिखा कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हैं ये पॉइंट्स हमारे फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट विच इज O इन आवर केस, ठीक है? फिर हमने बात की रेडियस की। रेडियस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस होता है सेंटर से बाउंड्री तक का। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है रेडियस।
नेक्स्ट हम आते हैं डायमीटर पे कि हमारा डायमीटर क्या होता है। डायमीटर ऐसा एक, जैसे मैंने इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया अदर साइड पे एंड ये एंगल आपका कितना है 180 डिग्री एंड ये मैंने ले लिया पॉइंट Q, ठीक है। तो मैंने क्या किया, P से Q एक लाइन ड्रॉ करी, एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी पॉइंट P से पॉइंट Q तक, जो कि आपके सेंटर से पास होते हुए क्रॉस कर रही है। इसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होती है। क्या है हमारी लाइन सेगमेंट, डायमीटर क्या है, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मतलब सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, टू अनदर पॉइंट ऑन अ सर्कल। पर किस तरीके से, देखो हमने क्या अभी तक बोला कि एक सर्कल की बाउंड्री से एक पॉइंट एंड सर्कल की बाउंड्री पे कोई दूसरा पॉइंट हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसको डायमीटर कहते हैं। बट कंडीशन क्या है कि ये लाइन सेगमेंट है, ये पास करनी चाहिए थ्रू दी सेंटर। तो ये हमारी डायमीटर नहीं हुई बिकॉज ये सेंटर से पास नहीं कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक लाइन सेगमेंट हमारे सर्कमफेरेंस के, हमारे सर्कल के बाउंड्री के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन हो रही है, पासिंग थ्रू दी सेंटर। हमारे सर्कल के सेंटर से पास होते हुए आगे जा रही है, इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो आपके इस केस में आपका PQ क्या आ गया, आपका एक डायमीटर आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल में PQ एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास कर रही है, इसके दो पॉइंट्स आपके सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे विच इज कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंटर इज कॉर्ड। कि कॉर्ड क्या होती है कॉर्ड। कॉर्ड आपकी बेसिक लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल पे लाई कर रहा होता है। जैसे कि मैंने इस पॉइंट P से R तक एक वो बनाया था, राइट, बट ये सेंटर से पास नहीं कर रही थी। तो ऐसे लाइन सेगमेंट्स जो आपके सेंटर से पास कर सकते हैं या ना भी पास करें बट आपके सर्कल की बाउंड्री के अंदर ही लाई कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। ऐसे अगर मैंने P से कोई पॉइंट लिया एंड मैंने कोई और पॉइंट इन द ऑन द सर्कमफेरेंस ज्वाइन कर दिया, लेट्स से PT, तो ये भी आपका क्या बन गया, एक कॉर्ड बन गया। तो कॉर्ड क्या है आपकी, कॉर्ड क्या है आपकी, एक लाइन सेगमेंट है joining two points on a circle। सर्कल पे कोई दो पॉइंट है, सर्कल पे का मतलब क्या है कि सर्कल की बाउंड्री पे कोई दो पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं। बाउंड्री क्या है, जो ये आपका व्हाइट मैंने जो बाउंड्री ड्रॉ करी, ये हमारी बाउंड्री है सर्कल की। इस पे हम कोई भी दो पॉइंट्स ले ले, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, हम ये पॉइंट ले लिया A एंड ये पॉइंट ले लिया B, ठीक है। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी आपकी क्या बन गई, एक कॉर्ड बन गई। तो कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपके सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हो, इनको हम ज्वाइन कर दें, लाइन सेगमेंट बन गई, इसी को हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब बात आती है हमारे लॉन्गेस्ट कॉर्ड की। कि सबसे लंबी कॉर्ड कौन सी होती है, जिसकी लेंथ सबसे लंबी हो, वो होती है हमारे डायमीटर। बिकॉज डायमीटर भी तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर से पास कर रहा है, पर इसके P एंड Q पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। हेंस इस केस में क्या हुआ, आपका PQ विच इज अ डायमीटर, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। अगर मैं यहां से मान लेते हैं हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा P से B तक, ठीक है। तो आप देख सकते हो P से B भी आपकी एक कॉर्ड है, P से Q भी आपकी कॉर्ड है, P से R भी एंड P से T भी। पर इन सब की लेंथ क्या है, अलग अलग है ना। इनकी जो डिस्टेंस होगा, जिनकी लेंथ होगी हमारे लाइन सेगमेंट्स की, ये अलग अलग आएगी। तो जितना आप सेंटर के क्लोज आते हो उतना आपका सर्कल क्या होता है, बल्ज होने लगता है साइड से। देखो ये सेंटर है, ये आपका सर्कल है, राइट। तो देखो ये वाले पार्ट्स पे आपका जो पॉइंट है वो सबसे दूर होता है सर्कल के सेंटर से। या अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे सर्कल के सेंटर सबसे ज्यादा दूर होंगे। हेंस वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपकी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करती है विच इज अ डायमीटर, वो आपकी होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल,
ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है हमारी? बेसिक चीज, डायमीटर, नथिंग एल्स। ऐसी कॉर्ड जो आपके सेंटर से पास कर रही हो उसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट इज दी डायमीटर। बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारी जो कॉर्ड होती है वो हमारे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है? तो देखो एक बार ये चीज भी समझ लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ, ठीक है। अब यहां मैंने क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ करी। लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस कॉर्ड ने क्या किया, मेरे पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक इस कॉर्ड का अपर पार्ट है और इस कॉर्ड का एक लोअर पार्ट है ना। तो ये जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? एनी आइडिया? इसको कहते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है आपका? जो पार्ट है, जो कॉर्ड ने अपने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेगमेंट। मतलब कि ये भी आपका एक सेगमेंट है एंड ये भी आपका एक सेगमेंट है। मतलब जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के जो ऊपर का पार्ट है वो भी एक सेगमेंट है, ग्रीन लाइन के नीचे जो पार्ट है आपका वो भी एक सेगमेंट है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि आपके सेगमेंट्स दो टाइप के हैं। दो टाइप के कौन कौन से? एक आपका मेजर एंड एक आपका माइनर। मेजर माइनर का मतलब क्या है? मेजर मतलब जो साइज थोड़ा सा बड़ा हो, इसका साइज कंपैरेटिवली ज्यादा हो दूसरे वाले से। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है आपका, ये जो पार्ट हो गया आपका, ये पार्ट क्या हो गया आपका? मेजर सेगमेंट। तो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लूं P, तो जो मेरा सेगमेंट है APB, ये जो सेगमेंट है मेरा, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। तो यहाँ मैंने नाम लिख दिया सेगमेंट APB, ठीक है, क्लियर है? APB जो आपकी एक आर्क है एंड आपका कॉर्ड को इंक्लूड करते हुए जो एरिया इनक्लोज हो रहा है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। क्लियर है बात? नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है क्या? माइनर सेगमेंट। ये आपका कौन सा सेगमेंट है? ये कौन सा सेगमेंट है? मान लेते हैं कि हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे एक Q, तो ये जो आपकी एक आर्क है AQB एंड जो ये आपकी कॉर्ड है AB, ये मिलके ये ऑरेंज एरिया जो है वो इनक्लोज कर रहे हैं। इस एरिया को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो आपके पास कौन सा सेगमेंट आ गया? AQB, ठीक है। एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो आपका सेगमेंट है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ वन आर्क प्लस कॉर्ड। जैसे कि अगर हम यहीं पे बात करें, इसी की बात करें अगर अभी हम, ये आपका सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर हम यहीं पे बात करें तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये मैंने आपको बोला क्या है? मेजर सेगमेंट है, राइट? मैंने यही तो बोला आपको कि आपका क्या है? मेजर है, बिकॉज इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, राइट? एंड जो ये आर्क बन रही है ये आपकी एक आर्क है एंड ये आपकी एक कॉर्ड है। तो ये जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट एंड जिसके लोअर पार्ट है वो आपका हो गया माइनर सेगमेंट। तो यूजुअली सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट बनता है विद द हेल्प ऑफ वन आर्क प्लस कॉर्ड एक सर्कल में। एक सर्कल में अगर आप अपना एक क्या कहते हैं, जैसे ये हमारी एक आर्क हो गई है ना, और ये आपका कॉर्ड हो गया, तो जो एरिया इनक्लोज हो गया वो आपका सेगमेंट हो गया। हेंस मैंने बोला कि आपका सेगमेंट किसकी हेल्प से बनता है? एक आर्क की और एक कॉर्ड की हेल्प से बनता है। बात क्लियर है? ठीक है, इजी है ना, कुछ टफ तो नहीं है इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। किसकी बात करेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की। भाई ये क्या होता है? बहुत इजी सा एक, मतलब क्वाड्रिलैटरल ही तो है, बस डिफरेंस ये कि वो सर्कल में बन रहा है और कुछ नहीं। कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें क्या किया मैंने? एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। क्वाड्रिलैटरल मतलब फोर साइड्स, इसका मतलब क्या हो गया? फोर साइडेड पॉलीगन। ये तो मतलब हुआ कि ऐसा पॉलीगन जिसके चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, ये आपका क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल होता है। साइक्लिक का मतलब क्या है वो मैं अभी बता रही हूँ। देखो
ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, और मैंने 4 पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और नाम दे दिया मैंने इसको ABCD, ठीक है। तो जो मेरा ये क्वाड्रिलैटरल है कैसा है, साइक्लिक है, बिकॉज इसके चारों पॉइंट्स में सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। चारों पॉइंट्स, कंडीशन क्या है, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ लाई करें, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करें, इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, है ना। तो हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं यहाँ पे कि अ क्वाड्रिलैटरल whose all 4 vertices lie on the circle। ऑन द सर्कल मैंने क्या बताया था, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका कैसा बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, 1-2 प्रॉपर्टी है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो आपका अपोजिट एंगल्स होते हैं इस क्वाड्रिलैटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो आपके अपोजिट एंगल्स है, इनका सम होता है 180। क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि जो एंगल A है आपका, और जो एंगल C है, देखो A के अपोजिट कौन है, C है, तो जो इनका सम होगा वो हमेशा कितना आएगा हमारा, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C आपका हर केस में होगा 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली हमारा जो एंगल B है, इसके अपोजिट कौन है, एंगल B के अपोजिट कौन है, एंगल D, है ना। कौन सा एंगल है, एंगल D है, तो इनका भी सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। और क्वाड्रिलैटरल तो आपको पता है कि चारों एंगल्स का जो सम होगा वो आपका आएगा 360 डिग्री, है ना। तो लास्ट चीज क्या होगी हमारे पास कि चारों एंगल्स का जो सम है वो आपका हो जाएगा 360 डिग्री। एंड आप देख सकते हो कि लॉजिकल भी है, बिकॉज देखो दो एंगल्स का सम 180 है, तो 180 आपको ऑलरेडी 360 ही आएगा। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है इसके बारे में, है ना। और एक बार हमने डिटेल में बात समझ ली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्वाड्रिलैटरल है जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, मतलब चारों वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये कि जो अगर हमारा क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है, मतलब सर्कल पे लाई कर रहा है, तो चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, तो वैसे केस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। मतलब A के अपोजिट C तो इसका सम 180, B के अपोजिट D तो इनका सम 180 डिग्री। मतलब कि अगर ये एंगल आपका 120 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस में ये यूज हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी। क्लियर है बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो लाइंस पास करती है हमारे सर्कल से, तो आप पहले इमेज में देख रहे हो कि जो सर्कल है और लाइन इनकी भी कुछ डिस्टेंस है ना। मतलब जो लाइन है वो सर्कल से ये पास नहीं कर रही है, सर्कल को टच भी नहीं कर रही है, बस कहीं दूर से पास कर जा रही है ना। तो ये लाइन कैसी हो गई आपकी, आउटसाइड द सर्कल हो गई, जो उसका एक्सटीरियर पार्ट है सर्कल का उससे पास कर गई, एंड उसने सर्कल को ना कहीं से टच किया ना उसको कट किया, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जो आपकी लाइन है वो सर्कल को टच कर रही है। इस लाइन को हम कहते हैं टैंजेंट, जिसके बारे में अभी हम और डिटेल में बात करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज कि जो लाइन है ये आपकी सर्कल को कट करके थ्रू पास कर रही है। तो यहाँ पे आप दो पॉइंट्स बन गए, मान लिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये क्या बन गई भाई आपकी, ये क्या बन गया आपका, एक कॉर्ड बन गया, है ना। मतलब कि ऐसी कोई लाइन जो आपके सर्कल को कट करे, कट का मतलब कि 2 पॉइंट्स ऑफ द बाउंड्री पे वो आपके सर्कल को टच कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, एक कॉर्ड बन जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके आगे जा रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं टैंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं कि टैंजेंट क्या होता है, तो देख लेते हैं जल्दी से। हमने मान लिया हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और हम यहां से एक टैंजेंट जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। टैंजेंट मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो आपके सर्कल को एक पॉइंट पे बस टच करके पास कर जा रही है,
ठीक है, जैसे कि मान लो आपने अपनी बॉल को एक ग्राउंड सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे रख दिया, तो जो आपका ग्राउंड है वो क्या बन जाएगा, टैंजेंट फॉर दी बॉल, है ना। देखो ऐसे रखोगे, ये आपकी बॉल है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये आपकी बॉल, ये आपका ग्राउंड। तो देखो एक ही पॉइंट पर तो आपकी बॉल जो है वो ग्राउंड को टच कर रही होगी, तो ऐसे केस में आपका जो ग्राउंड है वो क्या हो गया, टैंजेंट फॉर द बॉल, क्योंकि बॉल हमारी कैसी है, सर्कुलर शेप में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब इसी पे ही। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट कैसा है, द पॉइंट एट विच द टैंजेंट टचेस दी सर्कल। ऐसा पॉइंट जो टैंजेंट और सर्कल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अगर अब आप यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल से टैंजेंट का जो पॉइंट है P, इसको ज्वाइन कर देते हो तो क्या होता है, तो ये जो एंगल बनता है हमारे टैंजेंट और रेडियस के बीच में, ये होता है क्या, 90 डिग्री। मतलब कि आपका रेडियस एंड आपका जो टैंजेंट है ये कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टैंजेंट है, टैंजेंट एंड रेडियस के बीच में एंगल हमेशा बनता है 90 डिग्री का। देखो वो क्या कह रहे हैं, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ द टैंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होता है हमारे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल के, रेडियस ऑफ द थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे सर्कल एंड टैंजेंट टच कर रहे हैं, उस पॉइंट पे आपका जो रेडियस है एंड टैंजेंट है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में वो कैसा होगा, 90 डिग्री बनेगा। बात क्लियर है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है हमारे टैंजेंट के बारे में। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एक पॉइंट पर, अगर मैंने ये पॉइंट P लिया है, तो इस पॉइंट से कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हम इसको रिफ्रेम करके भी बोल सकते हैं कि जो ये एंगल 90 बन रहा है, क्या इसी पॉइंट पे किसी और लाइन के थ्रू एंगल 90 बन सकता है? क्या ये लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल है। वाई? बिकॉज एक पॉइंट पे अगर आप एंगल 90 बना रहे हो तो वो फिक्स होगा ना, मल्टीपल एंगल 90 तो बनेंगे नहीं, एक ही एंगल 90 बन सकता है, राइट। इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल मतलब उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, ओनली वन टैंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं कि आपके सर्कल पे कोई भी अगर एक पॉइंट है, कोई भी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है, इस पॉइंट Q से कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम ड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ एक ही टैंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू, एक सिंगल पॉइंट के थ्रू हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही टैंजेंट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, सर्कल कितने पॉइंट से बनता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। सर्कल बनता है विद द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट। तो अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हम टोटल टैंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे, सिंगल पॉइंट बनी थ्रू आउट द सर्कल हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल सॉरी, जहां पे आपके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, बट एक ही पॉइंट से सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ हो सकता है। बात क्लियर है? मतलब कि इस पॉइंट P से तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, पर मैंने मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट R ले लिया, यहाँ पे पॉइंट A ले लिया, ये पॉइंट B ले लिया, तो ऐसे करते करते आपके पास क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। मतलब कि हर पॉइंट से आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। मतलब कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऑन अ सर्कल infinite number of tangents can be drawn। आप एक सर्कल पे टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो, आपका पॉइंट्स जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एंड अगर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक पॉइंट से एक ही टैंजेंट बन सकता है सर्कल पे। बात क्लियर है? एंड हमने डिफरेंशिएशन अलग, हमने रिलेशन क्या समझा टैंजेंट एंड रेडियस के बीच में, कि जिस पॉइंट पे आपका टैंजेंट बना है उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम रेडियस को ज्वाइन कर दें, मतलब सेंटर से ज्वाइन कर दें उस पॉइंट को, तो रेडियस बन जाएगी। रेडियस एंड टैंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है, मतलब कि दे आर परपेंडिकुलर, वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना ये क्वेश्चन में बहुत यूज होने वाली हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आराम से आपको कवर करा रही हूँ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी हम टैंजेंट की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपसे पूछूं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं मैंने ये पॉइंट ले लिया P, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? आपके सर्कल के एक्सटर्नल पे लाई कर रहा है। तो क्या मैं इस पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ ऑन द सर्कल? कर सकती हूँ। कैसे? देखो अभी दिखाती हूँ कैसे। देखो ये पॉइंट P लिया, ठीक है, ये पॉइंट P से मैं टैंजेंट तक एक लाइन ड्रॉ करी, क्योंकि क्या कर रही है? हमारे सर्कल को टच कर रही है। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने T, ठीक है। क्या पॉइंट है T? ऐसा पॉइंट है T जहां पे मेरा पॉइंट P से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि मेरे सर्कल को सिर्फ टच कर रही है। तो जहां ये लाइन टच कर रही है वो मेरा पॉइंट क्या हो गया? T, एंड ये PT क्या हो गया? मेरा टैंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इस पॉइंट से क्या मैं एक और टैंजेंट बना सकती हूँ? जैसे मैंने ऊपर की तरफ बनाया वैसे मैं नीचे की तरफ भी तो एक टैंजेंट बना सकती हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे सेम काम करूँ और ऐसे एक पॉइंट एक ऐसे ड्रॉ कर ले, हाँ अब ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने Q, ठीक है। तो आप देख रहे हो P, T एंड P, Q दोनों क्या है? टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, है ना। और T एंड Q क्या है? ऐसे पॉइंट है जहां पे आपकी लाइन सेगमेंट है वो सर्कल को टच कर रही है। जहां टच करती है वहां वो लाइन क्या बन जाती है? टैंजेंट बन जाती है। तो इस केस में आपका PT एंड PQ आर टू टैंजेंट्स, दो टैंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आपके एक एक्सटर्नल पॉइंट से आपके दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट से अपने दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो, दो ड्रॉ कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम मतलब एटमोस्ट दो ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो एक भी कर सकते हो, चाहो तो दो भी कर सकते हो, बट दो से ज्यादा नहीं हो सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप एक भी ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम आप दो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो एक सिंगल पॉइंट से। इनका जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब लेंथ ऑफ PT और लेंथ ऑफ PQ हमेशा आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या मतलब हुआ कि आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए तो उनका जो लेंथ होगा दोनों टैंजेंट्स का वो कैसा होगा? इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको फ्रेम करना चाहूँ तो फ्रेम कैसे कर सकते हैं कि द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए हैं एंड दोनों मैंने सेम एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, तो उनका लेंथ कैसा होगा? लेंथ विल बी सेम। देखो फिर से पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटीरियर पॉइंट विल बी सेम। उनकी लेंथ जो है, जो डिस्टेंस है उनका, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। एंड मैं रिवाइज करा दे रही हूँ कि अगर हमने ये हमारा सेंटर है एंड मैं TO एंड TQ को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 बनेगा, ये एंगल भी 90 होगा एंड आपका दोनों क्या है? रेडियस है ना। आपका TQ भी रेडियस है एंड TOT भी आपका रेडियस है। तो ये आपका कुछ ऐसा सा फिगर बन गया। ये फेमिलियर रहो इससे, बिकॉज ये आपको बहुत देखने को मिलेगा अपने इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ केसेस आए हैं। पहला केस क्या कह रहा है कि देयर इज नो टैंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। क्या मतलब कि ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये कोई पॉइंट मैंने P ले लिया, सर्कल के इंटीरियर पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से मैं कोई टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ से मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगी तो मेरे सर्कल को वो कट करेगा, है ना। बट टैंजेंट्स मेरे सर्कल को कट नहीं करते, सिर्फ टच करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आप अपने सर्कल के इंटीरियर पॉइंट से कोई टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जीरो टैंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड केस क्या कह रहे हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन टैंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एक सर्कल है उस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने,
जो सर्कल पे ही लाई कर रहा है, मतलब ना वो इंटीरियर पे है ना वो पॉइंट एक्सटीरियर पे है, वो पॉइंट हमारा क्या है, सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल है। तो इस पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से होगी, है ना। तो अगर आपका कोई एक पॉइंट है जो कि सर्कल की बाउंड्री पे, मतलब कि ऑन द सर्कल है, तो उसके थ्रू हम सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हमारा कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब ऐसा पॉइंट जो हमारे सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर पार्ट पे लाई कर रहा है, तो वहां से एग्जैक्टली टू टैंजेंट्स टू अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट, यहाँ से मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ करे, एग्जैक्टली टू आर पॉसिबल। ठीक है, ये बात देख लेते हैं कि थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर थोड़े एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है, टू टैंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू, दो टैंजेंट्स है टीपी एंड टीक्यू। तो आप देख रहे हो उनका एक पॉइंट कैसा है, कॉमन है, टी से पी, टी से क्यू, दो टैंजेंट्स, मतलब कि टी आपका एक्सटीरियर पॉइंट है, पी एंड क्यू आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिगर बना लेते हैं साथ ही साथ। ये आया हमारा सर्कल, सर्कल नहीं बनाना है, अब हमें लाइन सेगमेंट बनानी है। ठीक है, ये आपका पॉइंट T है, ये पॉइंट P हो गया एंड ये पॉइंट Q हो गया। ठीक है, टी पी टी क्यू दो हमारे टैंजेंट्स हैं, फिर आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद द सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसका जो सेंटर है वो हमारा क्या है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बेस पे हमें क्या प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल पी टी क्यू है एंड ओ पी क्यू है, उसका रिलेशन कुछ ऐसा आ रहा है। मतलब कौन कौन से एंगल, पी टी क्यू, कौन सा, पी टी क्यू मतलब ये पूरा एंगल है ना, एंड ओ पी क्यू मतलब पी क्यू को भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमने पी क्यू भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो हमें रिलेशन निकालना है ओ पी, तो मैं ओ एंड पी भी ज्वाइन कर दे रही हूँ, ओ से पी ज्वाइन कर दिया एंड मैंने यहाँ पे ओ से क्यू भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मुझे जो रिलेशन निकालना है वो निकालना है ओ पी क्यू और इनके बीच में मुझे बताना है कि जो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल पूरा 2x है, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये एंगल है, ये जो एंगल है ये हमारा x है, अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम में क्या है ना। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू x डिग्री। ठीक है, x डिग्री से हमारा एंगल बन गया। ठीक है, अब आपको पता है OP क्या है, OP परपेंडिकुलर होगा हमारे PT से। क्यों, क्योंकि आपका OP क्या है, रेडियस है, ये आपका क्या है, रेडियस है, एंड ये क्या है, आपका टैंजेंट है। रेडियस एंड टैंजेंट ऑन द सेम पॉइंट कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि जो ये एंगल है OPT, ये आपका कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। मतलब आपका एंगल OPT इक्वल्स टू एंगल OQT, ये दोनों बन रहे हैं आपके 90 डिग्री, है ना। देखो ऐसे ही आपका OQ एंड QT परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या, कि एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू QT, है ना। Q से टैंजेंट QT बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंगल OPT, आपका एंगल OPT एंड एंगल OQT कितना आ रहा है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर ये पूरा एंगल आपका 90 है, ये एंगल 90 है एंड इसका ये पार्ट x है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल मैं कह रही हूँ, कौन सा कह रही हूँ, आपका एंगल OPT को एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, है ना। ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा, पूरा OPT। ठीक है, अब यहाँ पे आपका OPT कितना है, 90 डिग्री, OPQ कितना है, x, एंड एंगल QPT हमें नहीं मालूम, तो यहाँ से आपका एंगल QPT कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस x, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। मतलब जो ये एंगल है, ये मैं मेंशन कर दे रही हूँ,
ये जो है ये आपका आ गया 90 माइनस एक्स, है ना, ठीक है। अब आप देखो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इसको देखो, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसको देखो। इस ट्रायंगल में आपका ओ पी एंड ओ क्यू बोथ आर द रेडियस, दोनों की लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। तो अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो दो साइड्स इक्वल, तो वैसे ही दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? ये ट्रायंगल है कैसा, आइसोसेलेस है ना, मतलब कि आपका इक्वल साइड्स कौन कौन से हैं, ओपी एंड ओ क्यू, उनके सामने वाले एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पे आपका एंगल ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा एंगल ओ क्यू पी के, और दोनों कैसे हो गए एक्स, बिकॉज देखो अगर ये एक्स तो आपका ये एंगल भी कितना आ गया, एक्स आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं, है ना, ठीक है। अब देखो सिमिलर वे में अगर ये एंगल एक्स है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बन गया हमारे पास 90 माइनस एक्स, है ना, ये कितना आ गया 90 डिग्री माइनस एक्स। बात क्लियर है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या करें, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो हमें क्या मिल गया, एंगल P और Q मिल गया हमको 90 माइनस एक्स के टर्म्स में, ठीक है। अब हमें मालूम है कि हमें क्या मालूम है, जो ये आपका ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, टी से एक एक्सटीरियर पॉइंट है, आपने इसके दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए, तो इनकी लेंथ कैसी होगी, सेम होगी। मतलब आपका पी टी इक्वल्स टू टी क्यू, दोनों इक्वल है ना। सेम पॉइंट्स पर दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए तो दोनों की लेंथ इक्वल थी, मैंने आपको प्रॉपर्टी में पहले बताया हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, है ना, आइसोसेलेस हो गया। अब यहाँ पे इन तीनों जो सम आएगा इन तीनों का वो क्या होगा 180 डिग्री, मतलब कि आपका एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। पी टी क्यू हमें मालूम नहीं है, टी पी क्यू आपका कितना हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स, और ये भी हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया आपके पास पी टी क्यू प्लस 180 माइनस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। आपने ये कैंसिल कर दिया, सेम वैल्यूज है, तो यहाँ से आपका एंगल पी टी क्यू कितना आ गया 2x आ गया। क्या यही हमें प्रूव नहीं करना था, क्या हमें यही प्रूव नहीं करना था कि अगर आपका ये एंगल x है तो अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 2x, है ना। क्या मतलब हुआ आपका कि आपका एंगल पी टी क्यू कितना हो गया 2x, है ना। मतलब कि एंगल पी टी क्यू क्या हो गया 2 टाइम्स x, x की वैल्यू क्या थी, हमने क्या अज्यूम करी है ओ पी क्यू, तो आप ओ पी क्यू रख दो। यही तो हमें प्रूफ करना था कि पी टी क्यू क्या है 2 टाइम्स ओ पी क्यू, क्यू पी ओ। बात समझ में आई, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पे बेसिक चीजें यूज करी, क्या कि हमारे रेडियस हैं दोनों इक्वल, तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स इक्वल होता है फ्रॉम वन एक्सटीरियर पॉइंट, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, रेडियस एंड टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, ये बेसिक चीजें इस्तेमाल करी। इजी है ना। तो कुछ टफ है तो उसको लेंदी वे में आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, बट इसमें है कुछ खास नहीं, बस बेसिक है। वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे तो हो सकता है कभी कभी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पर एक बार देख लो इन केस कुछ डाउट हो ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24। क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने ये सर्कल पे क्या करा है, एक पॉइंट Q से लेंथ ऑफ द टैंजेंट, मतलब टैंजेंट ड्रॉ करी है फ्रॉम पॉइंट Q। मैंने ये पॉइंट Q ले लिया, यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी, ये हो गया पॉइंट मेरा Q, और यहाँ से मैं ये मेरा सेंटर है सर्कल का, ठीक है। क्या कह रहे हैं,
फ्रॉम पॉइंट Q, इस पॉइंट Q से लेंथ ऑफ द टैंजेंट ऑफ द सर्कल इज 24। जो टैंजेंट की लेंथ है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, ये जो लेंथ है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। आपके इस पॉइंट Q का डिस्टेंस सेंटर से कितना बता रहे हैं 25, मतलब कि ये कितना हो गया आपका OQ, कितना हो गया OQ आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है, मतलब कि इस केस में हम रेडियस ले सकते हैं हमारे OP को, OP तो हुआ हमारा रेडियस, ये रेडियस हो गया है ना। अब आपको पता है ये टैंजेंट है OP, PO आपका क्या है रेडियस होता है इनके, ये आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। हमें मालूम है PQ इज परपेंडिकुलर टू PO, है ना। तो आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। उससे क्या समझ में आएगा हमें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये एंगल 90 के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज, तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 25, बेस आपका ले लेते हैं हम रेडियस, एंड परपेंडिकुलर आपका हो गया 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी, a माइनस बी। आप चाहो तो स्क्वायर ओपन करके भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने यहाँ अप्लाई कर ली क्या, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 24 माइनस 25, 25 प्लस 24 इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। माइनस करके मेरे पास 1 बचा, 1 इंटू इनको ऐड किया आ गया 49। मतलब कि अगर रेडियस का स्क्वायर मेरे पास 49 है तो रेडियस कितना होगा 7, और वो भी सेंटीमीटर में। तो क्या आ गई मेरे पास लेंथ ऑफ दी रेडियस, दैट इज 7 सेंटीमीटर, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन। इजी है कि नहीं, बेसिक चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3। दो सर्कल्स है, कंसेंट्रिक का मतलब उनका सेंटर सेम हो एंड रेडियस अलग अलग हो। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि आपने 2 सर्कल ड्रॉ किए विद द सेम सेंटर, सेंटर सेम है उनका, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ऐसे सर्कल जल्दी से। ये पहला सर्कल, ठीक है, ये आ गया दूसरा सर्कल। अब मैंने क्या बोला आपको कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो है वो सेम हो, मतलब कि O जो है वो आपके इनर सर्कल का भी सेंटर है एंड आउटर का भी आपका सेंटर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। यही तो वो बोल रहे हैं, है ना, कि 2 सर्कल बने, कंसेंट्रिक सेंटर सेम है, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है, तो बड़े वाले का 5 होगा, छोटे वाले का 3 होगा, बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। क्या कह रहे हैं हमें, ऐसी कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड क्या है जो आपके सर्कल के इंटीरियर पार्ट पे लाई करती है, लाइन सेगमेंट होती है, सिमिलर टू डायमीटर, है ना। ऐसी लार्जर सर्कल पे जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब उन्होंने आपको कंडीशन क्या दे दी कि हमारे पास एक ऐसी कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल की ऐसी कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल से टच कर रही है, तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। कुछ ऐसा ड्रॉ कर लिया कि आपके बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, एक कॉर्ड है ना, बट इनर वाले सर्कल के लिए क्या है, एक टैंजेंट जो आपकी कॉर्ड जो है उस सर्कल को टच कर रही है। तो ये मेरे पास फिगर आ गया, है ना। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि हमारा सेंटर तो सेम है भाई, ये सेंटर है हमारा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये O2 ये ले लेते हैं हम हमारी PQ एज दी कॉर्ड, ठीक है। OP की डिस्टेंस कितनी है भाई, कितनी होगी डिस्टेंस, जल्दी बताओ। OP क्या है आपका, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, जो कि कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ये कर सकते हैं कि हम O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर क्या, अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लें, बस इस O पॉइंट से हम अपने PQ को ज्वाइन कर लें, तो ये आपके टैंजेंट है PQ फॉर इनर सर्कल, और O A ले लिया,
ओ ए क्या है, आपका रेडियस है ऑफ द इनर सर्कल। तो रेडियस एंड आपका टैंजेंट आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 90 करेक्ट। ठीक है, अब ओ ए की लेंथ कितनी है, ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, मतलब कि कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है, इस पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ना। तो देखो हम AP निकाल सकते हैं। AP कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन ट्राइंगल OPA आपका एंगल A जो है वो कैसा है, 90 डिग्री है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब 5 क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, बाकी AP मैंने ले लिया हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 3। तो आपके पास ये हो गया 25 - 9 इक्वल्स टू AP स्क्वायर, माइनस कर लिया आ गया 16। आपका AP कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात ये भी ध्यान रखो, प्रॉपर्टी है एक, कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड है एंड सेंटर से आपने उस कॉर्ड पे क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो मेरे कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ से डिवाइड कर देता है। ये आपने 9th में एक चैप्टर है सर्कल्स, उसमें पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार समझा दे रही हूँ, कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करी AP, चलो BC ले लिया। ठीक है, ये मेरी कॉर्ड है, ये मेरा सेंटर है। क्या बेसिक चीजें, सर्कल है, ये O उसका सेंटर है एंड BC मेरी एक कॉर्ड है। ठीक है, अगर मैंने इस पॉइंट से अपने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक, क्या करेगा, मेरे पूरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर ये पॉइंट मेरा P है तो BP एंड PC आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। प्रॉपर्टी है हमारे कॉर्ड एंड रेडियस के बीच में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपको जो PQ है, ये क्या है, कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल है ना, और ये O क्या है, सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। अब इस सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपका PA एंड AQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब कि आपका AP इज इक्वल टू PQ, सॉरी, रीजन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगा, इट बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, बस ना 2 इक्वल हाफ से डिवाइड कर दिया। तो आपका AP PQ कैसा आ गया, इक्वल आ गया। AP कितना है, 4, PQ कितना है, 4, तो दोनों की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है AP, आपको निकालना है इस पूरे PQ की लेंथ। PQ कितना हो जाएगा भाई, 4 + 4 विच इज 8 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप जो भी फिगर बना रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से सही तरीके से बनाते रहना। तो आपका फिगर सही बनेगा तो आपका आंसर भी ऑटोमेटिकली सेम ट्रैक पे रहेगा, सही ट्रैक पे रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, और क्वाड्रिलैटरल ABCD, हमारे पास एक क्वाड्रिलैटरल है, उसमें हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ना, वो भी कैसा, जहाँ पे आपके सर्कल्स को वो टच कर रहे हैं। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है, ये ध्यान रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आपके वर्टिसेस जो है वो सर्कल की बाउंड्री अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कल अंदर बना है, तो ये इन सर्कल हो गया। ठीक है, एक तरीके से क्या कह रहे, क्वाड्रिलैटरल है और आपने एक सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट AB + CD इज AD + BC। बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि आपका इस पॉइंट A से AS और AP क्या है, टैंजेंट फ्रॉम वन एक्सटीरियर पॉइंट, तो इनकी लेंथ कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। AS एंड AP आर इक्वल, है ना। क्या मालूम है हमें, AS एंड AP कैसे हैं, आपस में इक्वल है। क्या रीजन दोगे कि फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट 2 tangents कैन बी ड्रॉन ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी क्या है कि यहाँ पॉइंट B से आपने P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगेन ये भी सेम होंगे, मतलब PB एंड PQ आर इक्वल। क्या बोल सकते हैं हम, PB एंड PQ। सिमिलरली इस पॉइंट C से हमने 2 ड्रॉ किए, CR एंड CQ, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्या CR एंड CQ।
ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट डी से हमने ड्रॉ किया डी आर एंड डी एस, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, क्या हमने कंक्लूड किया यहाँ पे कि आपके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और फिर आपके लास्ट में ये दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है ना। अब हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं कि ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, ये मैंने u ले लिया, ये मैंने v ले लिया, ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, रीजन क्या देंगे? इनका रीजन क्या है कि ये इक्वल क्यों है कि फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट टू tangents can be drawn that two of equal length। हम दो tangents ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी इक्वल लेंथ के। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका मैं ले रही हूँ लेफ्ट साइड। ठीक है, दैट इज ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी क्या हो गया? ए पी प्लस पी बी, है ना। आपका ए बी क्या हो गया? ए पी प्लस पी बी। और सी डी क्या हो गया? सी डी इज डी आर प्लस आर सी, है ना, डी आर प्लस आर सी। ठीक है, ए पी मैंने क्या लेट किया? ए पी लिया मैंने एक्स, पी बी क्या लिया है मैंने वाई। ठीक है, डी आर क्या लिया? वी, एंड आर सी लिया है यू, ये आ गया। ठीक है, अब मैंने x को v से कंबाइन करना है, x को और v को कंबाइन कर लेना है, तो मेरे पास क्या आ गया? x प्लस वी, देखो ये x, ये y, ये भी y, ये भी x, है ना, ये आपका u एंड u, ये आपका v एंड v। ठीक है, x एंड v। ठीक है, एंड यहाँ पे बचा क्या? y प्लस u, ये दोनों। ठीक है, x प्लस वी क्या है? देखो आपके पास x प्लस वी क्या आ रहा है आपके पास? AD, है ना, तो ये क्या बन गया? AD बन गया। y प्लस u आपके पास ये y, ये u, ये पूरा ऐड किया, क्या बन गया? BC बन गया। तो देखो आपने क्या स्टार्ट किया? AB प्लस CD, क्या बन गया? AD प्लस BC, जो कि क्या है आपका RHS ऑफ द क्वेश्चन। हेंस हमने प्रूव कर लिया, सिंपल था, है ना, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारे पास कि इफ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वन एंगल इज 40। क्वाड्रिलैटरल कैसा है? साइक्लिक है, उसका कोई एक एंगल से, ये सर्कल है, हमने इसमें क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ किया, और एक एंगल मैंने 40 ले लिया, देन अपोजिट एंगल इज 140, जिसका अपोजिट है वो कितना होगा? 140। यस या नो? हाँ या ना? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आपका सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना होता है? 180। तो 40 एंड 140 का सम 180 आ रहा है, हेंस ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या दिया उन्होंने? कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 360। नहीं, ये तो नहीं होता है, 180 होता है ना, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। मतलब कि आपका असर्शन इज राइट बट रीजन गलत है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया द राइट ऑप्शन, कि आपका स्टेटमेंट तो सही है असर्शन, बट रीजन में उन्होंने एक जो वैल्यू है वो क्या कर दी? गलत, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो ये था पूरा आपका बेसिक सर्कल्स, जिसपे हमने मेन जो प्रॉपर्टीज थी वो कवर करी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर किए। इन केस आपके एंड से कुछ डाउट होता है या कोई क्वेश्चन इसमें आपको क्वेरी हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड के सब बाकी कुछ चैप्टर पढ़ने हो तो लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वो जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।